भट्ट नेत्र तंत्र के स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल भट्ट जी आई एंड ऑप्टिकल केयर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारे तिल होते हैं। ये आप लोगों के शरीर में भी होंगे और आपने देखे भी होंगे। बट क्या आप जानते हैं, कभी कभी ये जो तिल होते हैं वो हमारी आँखों के अंदर भी होते हैं। अब ये जो आँखों के अंदर तिल होते हैं, क्या ये हमारी आँखों के लिए सही है या गलत है या हमारे लिए कोई नुकसानदायक है? आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो तो बहुत देखते हैं, बट इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों, आते हैं अब अपने टॉपिक पे। दोस्तों, तिल, ये जो आँखों के अंदर तिल होते हैं, ये तिल होते क्यों हैं और क्या ये तिल नुकसानदायक भी हो सकते हैं? तो इसी टॉपिक को अब हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आँखों में जो तिल होता है, काला स्पॉट जिसे नेवी भी कहते हैं, यह असल में मेलानोसाइटिक लेशन भी होता है। ये एक कॉमन बात होती है, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर स्थिति भी पैदा कर सकता है, जैसे कैंसर, मेलानोमा की एक शुरुआत भी हो सकती है। तो दोस्तों, आँखों में जो तिल है, यह असल में एक पिगमेंटेड काला धब्बा होता है जो मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाओं के कारण बनता है। ये तिल आँखों के विभिन्न हिस्सों में होते हैं, जैसे कंजंक्टिवा, आइरिस, कोरोइड। अधिकतर ये तिल जन्मजात या बचपन में भी विकसित हो जाते हैं और नुकसानदायक नहीं होते हैं। दोस्तों, आँखों के अंदर ये जो तिल होता है, यह कब अब खतरनाक हो सकता है? अगर इस तिल का जो आकार है या मोटाई जो है वो बढ़ती हो, 6 mm से अगर इसका आकार बढ़ता है तो हो सकता है ये खत के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरा, इसके रंग में बदलाव। इसका रंग कभी कभी हल्का और कभी कभी गहरा भी होता रहेगा, तब भी ये खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जो दृष्टि है उसमें धुंधलापन आने लग जाए या फिर किसी किसी की आँखों की नज़र भी कम हो सकती है और कुछ केसों में आँखों में सूजन आती हो, लालिमा होती हो या दर्द बना रहता है लंबे समय तक, तब भी दोस्तों ये खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, तिल के आसपास अगर आपको तरल पदार्थ का रिसाव होता रहता है, तब भी यह गंभीर विषय बन सकता है। आँखों की जो पुतली का आकार होता है वो भी बदलता रहता है। दोस्तों, ये सब अगर लक्षण आपको तिल होने के बाद नज़र आते हैं तो इन्हें नज़रअंदाज न करिए। होने के क्या कारण हो सकते हैं? कुछ केसेस में दोस्तों, जैसे अगर किसी की स्किन बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो या फिर कुछ लोगों की आंखें नीली या हरी हो, और जो लोग ज़्यादा समय तक यूवी रेस के संपर्क में रहते हैं या जिनके परिवार में मेलानोमा या कैंसर का कोई हिस्ट्री रहा हो, और इसके अलावा 40+ एज हो जाने के बाद भी अगर ये बनता है तो आप सतर्क हो जाइए। दोस्तों, ये जो तिल बाद में बनते हैं, ये कभी कभी यूएल मेलानोमा या फिर कंजंक्टिवल मेलानोमा जैसे कैंसर का रूप ले सकते हैं। इसके अलावा ये शरीर के अन्य भाग जैसे लीवर में भी फैल सकते हैं। दोस्तों, ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो देरी न करते हुए
तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट से मिलिए। वो इसके अकॉर्डिंग आपकी आँखों की उचित जांच करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट होगा वो इसके ऊपर आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।